हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और आज हम यहाँ पर जो आए हैं वो किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को लेकर नहीं आए। आज हम एक काफ़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ यहाँ आए हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ज़माना है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से तैयारी करते हैं और कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। देखिए, जो सक्सेसफुल हो गए और उनके हो और जो नहीं हो पाए, उनमें सिर्फ ये डिफरेंस है, कभी कभी अप्रोच का, मोस्ट ऑफ द टाइम किस्मत का, और समटाइम्स आप कह सकते हैं कि गलत रणनीति का। तो आइए चलते हैं उस बुक के बारे में आज हम बात करने आए हैं। रिव्यू तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इस बुक का रिव्यू करने जैसा कुछ है नहीं। ये ऑलरेडी बहुत फेमस किताब है और स्टूडेंट इसे बहुत जोर शोर से खरीदते हैं, पर प्रॉब्लम आती है पढ़ते वक्त। जी हाँ, ये है लूसेंट की बहुचर्चित पुस्तक जिसका नाम है लूसेंट, जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान। दोस्तों, लूसेंट की ये किताब भारतवर्ष में मिलती है, पटना से इसका प्रकाशन होता है। इस किताब को लेते वक्त आप जितने गर्मजोशी और एनर्जी में रहते हैं, आप इस पुस्तक को पढ़ नहीं पाते हैं, उतना कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं इसी विषय को लेके आया हूं कि क्या यह पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों ऐसा होता है कि हम इसे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर पढ़ पाते हैं तो रिवीजन करते समय हम क्यों आलसी हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं। ये जो दोनों प्रकाशित बुक किताबें हैं, ये भी इंग्लिश जो है येलो कवर में है, ये आपके सामने हिंदी की किताब है। दोनों आपको किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएंगी। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि लूसेंट जो बुक है, क्या इससे सवाल आते हैं? तो इसका सीधा साधा आंसर है हाँ। जी हाँ, लूसेंट एक ऐसी किताब है जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कंपाइलेशन है। अब आप कहेंगे ये फैक्ट्स लाते कहां से हैं? तो जबकि इसके जो फैक्ट चेक में कर रहा था, तो इनके फैक्ट एनसीईआरटी से भी प्रभावित होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ कुछ स्टेट पब्लिकेशन जो है, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, उससे होते हैं, या फिर इसके जो न्यूज़पेपर वगैरह के जो आते हैं कभी, या फिर कोई अच्छी मैगजीन हो गया, उससे ये निकालते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। अब देखिए, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक्स पे जाते हैं जहां डायनेमिक्स की कोई जगह नहीं है। डायनेमिक्स मतलब जहां चेंज नहीं होता है न्यूज़, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट सब्जेक्ट पे काम करते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हर साल प्रकाशन लाते हैं। अब अगर हाँ कि से क्वेश्चन आते हैं और ये बुक बिकता भी बहुत धड़ल्ले से, जैसे आप कह सकते हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि लूसेंट लोग पढ़ के भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लूसेंट पढ़ते हुए लोग परेशान हो जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, लूसेंट को अगर आपको यह लग रहा है कि इस किताब को आप खरीदेंगे, आप पढ़ना शुरू कर देंगे और आपका मन लगता जाएगा, तो यहां थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारे और आपके बीच। क्योंकि लूसेंट बुक ऐसा नहीं है कि आप खरीदेंगे और शुरू से अंत तक इसको पढ़ते जाएंगे और ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आ रहा है तो वेल एंड फाइन, आप उन 10% लोगों में हैं जो बहुत शार्प माइंड वाले हैं। लेकिन कुछ लोग पढ़ते पढ़ते अचानक से बोर हो जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए सिर्फ 6 पॉइंट लेके आया हूं। इन 6 पॉइंट में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर कैसे इफेक्टिवली लूसेंट को पढ़ें, और पढ़े ही नहीं, अच्छी तरह से इसका, जिसको कहते हैं कि नोट्स बना के इसको दिमाग में समेट के एग्जाम हॉल तक ले जाएं। अल्टीमेट गोल हमारा पेपर क्लियर करना है। जो हम जहां से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो इस प्रकृति का हो कि हमारे साथ कैरी करे, हमारे साथ वो एग्जाम हॉल में जाए। तो कुछ पॉइंट्स मैं लेके आज आया हूं आपके लिए। ये एक पीडीएफ फाइल है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। कि देखिए, ये पॉइंट कह रहा है कि आइए देखते हैं हमने कैसे गलत पढ़ा और परिणाम स्वरूप उतने अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाए और उल्टा बुक को ही दोष दिया। हमने पढ़ा उसको अच्छे से, लेकिन रिजल्ट्स जो आउटपुट थे वो हमें सही नहीं आए और हमें लगा कि ये बुक ही बेकार है। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए मैं सिर्फ 6 पॉइंट, मैं तो ये कहूंगा कि अगर उसमें से 5 पॉइंट भी आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए चलते हैं पॉइंट्स पर। देखिए, इस बुक को पढ़ने का जो सही तरीका है हम उस पर बात करेंगे। पहला जो है, इससे पहले कि आप बुक को पढ़ना शुरू करें, टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब पर देख लें। अब देखिए, क्या मतलब है, अगर मैं बुक पढ़ ही रहा हूं तो यूट्यूब पे वीडियो क्यों देखूं, और यूट्यूब पे वीडियो देख ही लूंगा तो मैं वहां से नोट्स बनाऊंगा? नहीं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो उसी पे छोटा 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 छोटा
वीडियो बना के दे देते हैं जो आपको फ्रेम तैयार कर देता है, जिसको आप स्केलेटन कहते हैं, टॉपिक का स्केलेटन तैयार करके आपको दे देगा। अब क्योंकि ये बुक जानी जाती है अपने फैक्ट के लिए, तो आपको तो चाहिए फैक्ट, चाहे वो सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्जाम। तो YouTube जो है आपका स्केलेटन तैयार कर देगा। तो तब जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समराइज करने में चीजों को। इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझ में आपको और आसानी हो जाएगी उसको समझने में, जब मैं इसको बताऊंगा कि लूसेंट पढ़ते वक्त साथ में नोटबुक जरूर रखें। देखिए, नोटबुक इसलिए रखना है कि नोटबुक ऐसा नहीं रखना है कि आपको एक बहुत बड़ी कॉपी लेके रखना है कि हाँ भाई मुझे इसमें नोट्स बनाने, नहीं। आपको एक रफ पैड टाइप का ही रख लेना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने मान लीजिए 1857 की क्रांति को पढ़ा, एग्जाम्पल, कहां शुरू हुआ, मंगल पांडे कहां से थे, किस इन्फेंट्री से थे, सब कुछ, किस बटालियन से थे, वो सब कुछ आपको रफली पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। देखिए, आपने यूट्यूब का वीडियो देखा, अब आपके हाथ में किताब है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर आपके बगल में एक नोटबुक है, आप उसको देखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आप एक तरीके को फॉलो करके आप एक श्रृंखला में है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहीं से किताब पढ़ते जा रहे हो। और दूसरा, हमारा दिमाग चंचल बहुत होता है, तो आप जब सिर्फ मोनोटोनसली किताब पढ़ रहे होते हैं तो ये भागने लगता है कि हाँ यहाँ का छोले कुलचे अच्छा है, हाँ वहां मुझे घूमने जाना था, हाँ मेरा तो आज ये प्लान था। नहीं, जब आप नोट्स बनाते जाएंगे और साथ साथ में इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो आपका पूरा दिमाग पढ़ने में इकट्ठा रहेगा। और लूसेंट के साथ ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है। अगर आपको भी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। देखिए, अब ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस किताब की हर अगली लाइन है वो पिछली से रिलेटेड हो जरूरी नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है, लूसेंट में मान लीजिए कि 4 लाइन का कोई टॉपिक है, ठीक है, सपोज करते हैं 1 2 3 4। ह्यूमन ब्रेन ऐसे डिजाइन होता है कि उसने इसको पढ़ा तो उसे इसके अगले वाली पंक्ति में इससे कोई रिलेशन चाहिए और इससे अगले वाली पंक्ति में रिलेशन चाहिए, तभी तो हम उपन्यास पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हर पंक्ति दूसरे पंक्ति की पूरक होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये एक फैक्ट है और ये एक फैक्ट है कि हाँ भाई, दिल्ली में सैनिक आए तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया, और अगला लाइन हो जाएगा कि लखनऊ में जीनत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब आपको लगेगा कि ये लाइन अगले लाइन से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों फैक्ट है और जरूरी है। टॉपिक रिलेट कर रहा है, पर ये जो पढ़ने का क्रम है यही आपका क्रम तोड़ता है, इंटरेस्ट यही तोड़ता है। तो जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो वहां से ये रिलेटेड होता चला जाएगा। हाँ, दोनों एक टॉपिक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि दोनों ही एक टॉपिक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो होंगे, पर रिलेटेड हो जरूरी नहीं है। ये इससे रिलेटेड हो जरूरी नहीं है। कई बार दिल्ली की घटना ऊपर है, नीचे लखनऊ की, आपका दिमाग अचानक से दिल्ली में मैप में थे, आप तुरंत लखनऊ चले गए, लेकिन अल्टीमेटली आप 1857 की क्रांति ही पढ़ रहे हैं और यहीं से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि नए सवालों का जन्म कोई नहीं कर सकता। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग लूसेंट शुरू करके बीच में ही छोड़ देते हैं और ये नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि, एक कहावत है कि जो मंजिल खूबसूरत होती है ना, हेवन का रास्ता अक्सर हेल से होकर गुजरता है और हेल का रास्ता हमेशा हेवन नुमा होता है। मतलब अभी आपको मैं फ्री छोड़ दूं, एंजॉय करने घूमने छोड़ दूं, तो एग्जाम में क्या होगा ये आप जानते हैं, आप एक अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। वहीं अगर अभी आप अपने आप को तपा के धिपा के पढ़ते रहें, लाइब्रेरी में पढ़ें, घर में पढ़ें, जहां भी आप अपने जहां काम करने जाते हैं वहां पढ़ें, तो ये एक टफ सिचुएशन है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा, जब आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तो वो सुकूनदायी होगा। और इसीलिए किसी भी चीज को शुरू करके बीच में नहीं छोड़ना है, जैसे कि लूसेंट को भी। और ये देखिए, एक एटीट्यूड भी होता है। अगर आप किसी चीज को शुरू करके बीच में छोड़ रहे हैं, ये आपके आदत में शुमार हो जाती है कि आप फिर हर चीज को शुरू करके उसको छोड़ने लगते हैं। तो ये 5वां पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में हम समराइज भी करेंगे इन पॉइंट्स को। और ये है आखिरी पॉइंट, आपको कभी कभी बोरिंग लगेगा। जी हां, बहुत बोरिंग लगेगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, पर बोर हो रहे हैं, अरे यार क्यों मैं पढ़ रहा हूं इसको। याद रखिएगा, एग्जामिनर आपके बोर होने का इंतजार करता है। वो चाहता है कि आप बोर हो ताकि वो उसी टॉपिक से दे, और उसको पता है कौन कौन से टॉपिक में आप बोर होते हैं, क्योंकि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं एक ही मानसिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें बस इस बुक को कंप्लीट करके दम लेना है। पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट लगभग सेम है, बस डिफरेंस इस बात का है कि 5वें में
एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, और छठे में मैं आपके मन की बात कर रहा हूं कि बोरिंग नहीं करना है, ठीक है, बोर नहीं होना है। और ये बात सच है कि मतलब लूसेंट पढ़ते वक्त कई बार ऐसा फील होता है कि पॉइंट्स ज्यादा हैं, रिलेटेड नहीं है, नहीं हो पाएगा। पर आप याद रखिए, आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं मेरे इस पूरे टॉपिक में से। अगर आप सब भी भूल जाएं तो पहला, एक छोटा सा वीडियो, उस आप कुछ मत कीजिए, छोटा जो टॉपिक है मान लीजिए, उसका एक छोटा सा YouTube का आपको वीडियो ओपन करना है। दूसरा पॉइंट, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स बनाने हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उस नोट्स को मेहनत से बनाना है, याद रखना है। वो जो नोट्स है आप उसे फेंकेंगे नहीं, वो आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगली बार जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना, वो नोट आपको राम बाण लगेगा। आपको तब समझ में आएगा कि क्या होता है एक्चुअली नोट्स बनाने का मजा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं लाइन बाय लाइन लिखिए, वो तो लिखा हुआ है ही। लूसेंट खुद में एक नोट्स है, लेकिन उस नोट्स से एक्सट्रैक्ट करके जो आप नोट्स बना रहे हैं वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम में जहां पर लोगों को बुक से रिवाइज करने में मान लीजिए 3 दिन जिस टॉपिक में लगता है या जिस किसी पोर्शन में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उसमें 10 घंटे में रिवाइज भी कर जाएंगे और कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। और एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको नॉलेज कितना है, एग्जाम वाले दिन आप कॉन्फिडेंट कितने थे, और कॉन्फिडेंस देता है आपको रिवीजन। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, बाद में मैंने लिखा है कि वैसे तो इतने पॉइंट्स काफी हैं लूसेंट बुक को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, लेकिन यदि आपको कुछ और भी जानना हो या समझना हो तो देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है CSSOMG। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां आप पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं CSSOMG123 पे जाके। तो और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अभी इस फील्ड में धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, और जिस तरह से मैंने कोशिश किया, क्योंकि लूसेंट बुक, बहुत सारे लोगों का कहना था कि लूसेंट बुक अच्छी किताब है पर पढ़ने का मन नहीं होता, तो ये जो पढ़ने का मन नहीं होता है, मैंने इसको डिकोड करके यहां पर बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसमें से जो नॉलेज है निकाल के एग्जीक्यूट जरूर करेंगे, और प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि इससे कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और खासकर लूसेंट भी पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।